अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डैन्यूब एक बिजनेसमैन यहूदी है जिसने यूरोप भर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ख़ासकर पावर सेक्टर, ऑयल फील्ड और कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट, गारमेंट्स और बेकरी आइटम्स का भी बिज़नेस करता है। वो अपना एक वाक़या बयान करता है कि जर्मनी में मौजूद मेरी कंस्ट्रक्शंस कंपनी के मेन ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड पाकिस्तानी मुसलमान था। वज़ाक़िता से कहीं भी मुसलमान नहीं लगता था, बल्कि मैंने उसे कभी नमाज़ पढ़ते या कोई भी मजहबी रस्म करते नहीं देखा था। अलबत्ता उसके दुनियावी लिहाज से ये खूबी थी कि वो ईमानदार था, काम से मुखलिस था। एक दिन जब मैं एक नया प्रोजेक्ट पकड़ने के लिए जर्मनी गया हुआ था और प्रोजेक्ट मिल जाने की वजह से बहुत खुश था, डील साइन करने के बाद मैं अपनी कंपनी के जर्मनी में मौजूद मेन ऑफिस पहुंचा तो गेट पर खड़े मुस्लिम पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देखते ही मेरी इज्जत में अपना हथियार साइड पर रखकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला। न जाने मुझे क्या सूझी कि मैं इस मुसलमान नौजवान के पास रुक गया और उसे कहा कि कुरान पाक में लिखा है, एक एक मुसलमान 100 गैर मुस्लिम काफिर पर भारी है, जबकि मुझे नहीं लगता कि तुम अपने जैसे एक पर भी भारी पड़ सकते हो। डैन्यूब कहता है कि पाकिस्तानी मुसलमान ने बहुत तहम्मुल से मेरी बात सुनी और फिर मेरी तस्हीह करते हुए बताया कि जहां अल्लाह ताला ने 100 काफिर पर एक मुसलमान को भारी करार दिया, वहीं आगे मुझ जैसे कमज़ोर ईमान वालों का इल्म रखते हुए अल्लाह ताला 10-10 और फिर 2-2 काफिरों पर एक एक मुसलमान को भारी करार दिया। इस मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड की बात बजा थी, मगर मैं अपनी ज़िद पर अड़ गया और कहा कि कुरान पाक में ये बात आई है, या तो तुम साबित करो कि मुसलमान 100 काफिर पर भारी है, या फिर मान लो कि कुरान पाक में नाउज़ुबिल्लाह झूठ है। मेरी बात सुनकर मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड कुछ देर के लिए खामोश हो गया, जैसे मैंने अपनी फतह समझा, और दफ्तर की जानिब कदम बढ़ा दिया। अभी एक कदम उठा ही था कि मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, सर, कुरान करीम में एक एक लफ्ज़ सच है, ये मेरा ईमान है और मैं बहुत जल्द आपको साबित कर दूंगा कि एक एक मुसलमान 100 काफिर पर भारी है। मैंने लापरवाही से कहा, मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा, और आगे बढ़ गया, जबकि मेरा बाकी स्टाफ जो मेरी और मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड की बात सुन रहा था वो मुझे दाद देते हुए मेरे साथ चलने लगा। मैंने अभी कुछ दिन जर्मनी रुकना था ताकि नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवा सकूं, लिहाजा आते जाते हुए मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड से कहता, मुझे जवाब का इंतज़ार है, और वो मुस्कुराकर कहता, ज़रूर दूंगा। वक्त अपनी रवानी से गुजरता है। जिस दिन सुबह प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना होता है, उससे पहले की एक शाम में कंपनी के मेन ऑफिस में एक पार्टी रखता हूँ, जिसमें अपनी मुख्तलिफ कंपनियों के 750 लोगों को मदऊ करता हूँ ताकि वो अपनी राय दें और अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार करें। पार्टी शुरू होने से पहले सबको बारी बारी स्टेज पर बुलाया जाता है। सबसे पहले मैं जाता हूँ और नए प्रोजेक्ट की डील के मुतालिक बताता हूँ। उसके बाद मेरे नए प्रोजेक्ट के मैनेजर को दावत दी जाती है, मगर इससे पहले ही मुसलमान सिक्योरिटी गार्ड स्टेज पर पहुंच जाता है, गन लोड करता है और सबको आराम से बैठे रहने का हुक्म देता है। इसके बाद मुझे मुखातिब करते हुए कहता है कि सर, कोई से 100 गैर मुस्लिम खड़े करें जो अकेले मुस्लिम मेरा सिक्योरिटी गार्ड का मुकाबला कर सके, जिसे अपनी ज़िंदगी नहीं प्यारी। वो उठे और अपने सीट पर खड़ा हो, मगर याद रखना, जो खड़ा होगा वो फिर कभी ना बैठ सकेगा ना खड़ा हो सकेगा। मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड का ऐलान सुनकर हाल में सख्ता तारी हो गया। मैं उठकर बात करना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तकरीबन 1.5 मिनट यही सूरत हाल रही। इसी दौरान किसी ने पुलिस को कॉल कर दी, मगर पुलिस की आमद से पहले ही मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड दोबारा मुझ समेत बैठे हुए हाजरीन से मुखातिब होते हुए बोला कि ये मेरे हाथ में मौजूद बंदूक खाली है, इसमें कोई गोलिंग नहीं है। मैं बस अपने बॉस को यह बात समझाना चाहता था कि कुरान करीम में जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल सच है। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला तो झूठों पर लानत भेजता, फिर कुरान पाक में झूठ कैसे हो सकता है। मैं आज और इसी वक्त अपनी जॉब छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी ऐसी जगह पर जॉब नहीं करना चाहता जहाँ मेरे ईमान को मशकूक बना दिया जाए। इसके साथ ही सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे मुखातिब करते हुए सर की बजाय मेरा नाम पुकारा और कहा, मिस्टर डैन्यूब, याद रखना, मुसलमान आज भी उतने ही ताकतवर है, बस तुम जैसे लोगों की चालों ने इनका ईमान कमज़ोर कर दिया, वरना आज आजमा लिया है तुमने। एक तन्हा मुसलमान तुम 700 लोगों को खाली हथियार के बलबूते पर दबा कर रख सकता है। अभी मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड की बात जारी थी कि जर्मन पुलिस के दस्ते हाल में दाखिल हुए
सब ने हथियार तान लिए, पोजीशन ले ली और मुखातिब होकर पूछा, मुस्लिम दहशतगर्द कहाँ है? कोई इशारा दे। तब मैं फ़ौरन खड़ा हुआ, हाथ ऊपर करके स्टेज पर गया, अपना तारुफ दिया और कहा कि यहाँ एक स्टेज ड्रामा हो रहा था, उसके किरदार से मुतासिर होकर किसी ने आपको कॉल कर दी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको तकलीफ़ उठानी पड़ी। साथ ही पुलिस ऑफिसर का शुक्रिया अदा करके उन्हें वापस भेज दिया। इसके बाद मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड को बेहतर जॉब की ऑफ़र की, मगर उसने इनकार कर दिया और मैंने उसे गोल्डन हैंडशेक देकर रुखसत कर दिया। इस वाक़ये के बाद मैंने 2 नतीजे अख़ज़ किए और इनकी को असूल मान लिया। नंबर 1, कभी किसी के मज़हब के मुतल्लिक़ गुफ्तगू नहीं की जिससे उसे तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि तकलीफ़ किसी भी वक्त तैश में बदल सकती है। और नंबर 2, ना ही मुसलमान कमज़ोर है, ना ही उनका ईमान कमज़ोर है, बस मुसलमानों के ईमान ताज़ा रखने वाले उलमा कमज़ोर हैं और उनकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा पूरी की पूरी गैर मुस्लिम दुनिया उठा रही है। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।